प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सीबट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट और आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह कुछ नए प्रश्न। अगर आप इस चैनल में नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो हमको 3 युग्म दिए गए हैं। देखो, एक युग्म ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्या बताना, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको बतानी है। तो जो दूरी सूत्र हमने आपको बताया था उस दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहला जो युग्म हमको दिया गया है, देखो 2,3 और 4,1 हमको दिया गया है। तो हमें क्या लेना, पहले बिंदु को हमने ए मान लेना है। ए क्या है, 2,3। तो यानी कि पहला बिंदु x1 और दूसरे को हम ले लेंगे y1। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बिंदु b हमको दिया है 4,1, 4,1 हमको दिया है। तो यानी कि x2, y2। क्यों, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम जब लिखते हैं तो हमने आपको बताया क्या लिखते हैं, पहले x निर्देशांक आता है फिर y निर्देशांक। तो पहले x फिर y, पहले x फिर y। पहला बिंदु है तो 1 1 ले लेंगे, दूसरा बिंदु है तो 2 2 ले लेंगे। यानी कि x1 का मान 2, x2 का मान 4, y1 का मान 3 और y2 का मान 1 हो गया। तो हम लिखेंगे, दूरी सूत्र लिख लेंगे पहले। तो देखो a b जो है दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, सूत्र हमने आपको बताया था क्या था, अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडररूट की जगह अंडररूट लगाएंगे। x2 का मान देखो कितना है, 4 है, माइनस की जगह माइनस, x1 का मान यहां से रख दो 2 की घात 2, बीच में धन है, धन लगा दो। फिर कोष्टक के अंदर क्या है, y2 का मान 1 है, में से घटाना है तो ऋण लिखो, y1 का मान 3 है और बाहर से घात 2। तो ये तो हमने क्या किया, केवल मानों को हमने प्रतिस्थापित कर दिया, रख दिया x1, x2, y1, y2 के मान हमने रख दिए। ठीक है, तो बराबर हल करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वो क्या है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, 2 की घात 2, बीच में धन। 1 में से 3 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, तो क्या आएगा, ऋण में आएगा मान। 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 आया, 2 की घात 2 बराबर 2 की घात 2 का मतलब है 4। ऋण 2 गुणा ऋण 2 भी आता है धन 4, क्योंकि ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन। तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडरूट 8। और 8 का जब हम मान निकालेंगे, गुणनखंड करते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या होता है, ये जो चिन्ह हमने बाहर से लगाया है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का, तो इसमें 2 2 के जोड़े बनते हैं, 2 का एक जोड़ा बना तो बाहर आ गया और बच गया अंदर 1 2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ये आ गई 2√2 इकाई, यानी कि जो भी इकाई होगी, ठीक है, तो वो आ जाएगी 2√2 इकाई। तो इस प्रकार से पहला जो युग्म है, इस युग्म के दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 2√2 इकाई। इसी प्रकार दूसरा युग्म हम लेते हैं। दूसरा जो युग्म हमको दिया गया है ऋण 5,7 और दूसरा युग्म है इसमें ऋण 1,3। तो दो बिंदु हमको दिए गए हैं, एक को a मान लो, एक को b मान लो। पहले वाले को अगर हमने a ले लिया, पहला बिंदु अगर a है तो a का जो मान है कितना है, देखो ऋण 5,7। इसी के नीचे लिख देते हैं x1, y1। आप चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं, x1 बराबर ऋण 5, y1 बराबर 7, जैसे आपको ज़्यादा अच्छा महसूस लगे, जिससे कि गलती न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरे बिंदु को b मान लिया हमने ऋण 1,3। इसके नीचे हमने लिख दिया x2, y2। तो सीधे a भी लिखते हैं, सूत्र अभी हमने यहाँ पे लिखा है, दूरी सूत्र ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x2 माइनस x1, यानी कि ऋण 1 में से घटाना है, क्या घटाना है, ऋण 5। ऋण 1 में से घटाना है, फिर ऋण 5 हमको लेना है। दो चिन्ह एक साथ आ गए तो इसको मझला कोष्टक ले लेते हैं और इसको छोटा कोष्टक ले लेते हैं, की घात 2। ठीक है, ए बी हमने लिखा अंडररूट x2 माइनस x1, x2 का मान ऋण 1 में से घटाया ऋण 5 की घात 2, बीच में प्लस है,
y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 3 है, और y1 का मान देखो, y1 के ऊपर कितना है 7 है, का होल स्क्वायर। तो ये हमको प्राप्त हो गया ऋण 1, ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन, धन 5 की घात 2। ठीक है, आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो चिन्हों में आपकी गलती हो सकती है। 3 में से 7 घटाएंगे, छोटे में से बड़े को तो चिन्ह आएगा ऋण में, और घात हो गई 2। कितना आ गया, इसका मान आ गया ऋण 1 धन 5। एक संख्या ऋण में है, एक संख्या धन में है, तो घटा देते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। 5 में से 1 गया 4, 4 धन में है तो ये हो गया 4 की घात 2, और धन ऋण 4 की घात 2। तो 4 की घात 2 हो गया, 4 चौको 16, और ऋण 4 की घात 2 भी होता है ऋण 4 गुणा ऋण 4 यानी कि धन 16। 16 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32। 32 के गुणनखंड कर देंगे तो आते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितने 2 आ गए 5। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, पहले 2 में से 1 2 बाहर आ गया, दूसरे 2 के जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, और 1 2 रह गया आपका अंदर। 2 दूनी 4 रूट 2 इकाई। तो दूसरा जो युग्म हमको दिया गया था उनके बीच की जो दूरी आ गई, ये आ गई 4 रूट 2 इकाई आ गई। अब हम लेते हैं तीसरा युग्म जो हमको दिया गया है। तीसरे नंबर पे जो युग्म हमको दिया गया है ये है आपका ए बी, ए कॉमा बी, और दूसरा दिया है क्या है ए कॉमा बी के बाद ऋण ए कॉमा ऋण बी। तो पहले को हमने ए मान लो, ए कॉमा बी को, और इसमें लिख लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया हमारा y1। इसी प्रकार बी में हमको दिए हैं ऋण ए और ऋण बी, इसको मान लो x2 और इसको ले लो y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ऊपर लिखी है, नहीं तो आप दोबारा लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है ऋण ए, ऋण x1 कितना है a का होल स्क्वायर, बीच में धन y2 ऋण b, ऋण y1 b का होल स्क्वायर। तो ऋण ए और ऋण ए हो जाता है, दोनों ऋण में है तो जुड़ जाते हैं, चिन्ह आता है धन का, नहीं ऋण का ही चिन्ह रहता है ऋण में ही। तो ऋण 2a का वर्ग धन ऋण b, और ऋण b हो गया ऋण 2b, ऋण 2b का वर्ग। तो क्या करेंगे, ऋण 2a गुणा ऋण 2a जो होगा, ऋण गुणा ऋण हो गया धन, 2 गुणा 2 हो गया 4, a गुणा a हो गया a की घात 2। इसी प्रकार बीच में धन, ऋण गुणा ऋण हो गया धन, 2 गुणा 2 हो गया 4, और b गुणा b हो गया b की घात 2। तो ये हो गया 4 a की घात 2 धन 4 b की घात 2। इसको हम और सरल करते हैं। क्या सरल करेंगे, देखो 4 ले लेते हैं कॉमन, तो कोष्टक के अंदर बच जाएगा a की घात 2 धन b की घात 2। फिर हम 4 के गुणनखंड कर देते हैं, 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2, कोष्टक के अंदर बच जाएगा a की घात 2 धन b की घात 2। 2 का एक जोड़ा बना तो 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया a की घात 2 धन b की घात 2, इतना इकाई। तो इस प्रकार 3 युग्म हमको दिए गए थे, इन तीनों युग्मों के बीच की दूरी हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाली।